दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपके आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में किसको अभिवादन कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिवादन कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पिता पुत्र, ऑप्शन बी दिया गया है शुभाशीष, ऑप्शन सी दिया गया है प्रिय पुत्र और ऑप्शन डी आपका दिया गया है आपका स्नेहाकांक्षी। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि अभिवादन किसे कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शुभाशीष। शुभाशीष क्या है? अभिवादन है जो कि अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए वैयक्तिक पत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शुभाशीष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आपका आएगा आदिकाल, फिर उसके बाद आएगा भक्ति काल, फिर आपका आएगा रीतिकाल और फिर आपका आएगा आधुनिक काल। ठीक है, 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आदि, फिर भक्ति, फिर रीत, फिर आधुनिक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ठीक है, हमें यह बताना है वो बहुवचन इसमें से कौन सा है जिसका एक वचन क्या है? कवि है। ठीक है, तो आपके पास विकल्प क्या क्या है? कविगण, कवि समूह, कवि लोग या फिर कवि दल। तो हम जानते हैं कि कविगण है उसका एक वचन आपका क्या है? कवि है। ठीक है, कविगण क्या है? यहाँ पर आपका बहुवचन है और इसका एक वचन क्या हो जाएगा? आपका कवि। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ठीक है, पहले जान लीजिए कि समृद्ध स्वर क्या होते हैं। तो जिनके उच्चारण में मुख विवर यानी जो मुख का छिद्र है, मुख छिद्र है, वो लगभग बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, समृद्ध स्वर के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? ई, ऊ और ऊ। ठीक, तो दिए गए विकल्पों में से इन 4 में से देखिए क्या है आपके पास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ई जो है वो आपका क्या है? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में क्या होता है? मुख विवर लगभग बंद रहता है। नेक्स्ट है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। हमें यहाँ पर देखिए सन्यासी यहाँ पर लिखा होना चाहिए लेकिन इसमें क्या लिखा है? सन्यासी। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी आपका इसमें से दिए गए विकल्पों में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। सन्यासी इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। ये क्या लिखा है? अध्ययन। ये क्या लिखा है? अध्ययन। ये क्या लिखा है? अध्ययन। और ये क्या है? अध्ययन। तो अध्ययन जो है वो आपका शुद्ध है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सावधान का सही संधि विच्छेद है। आपको विकल्प दिया गया है ए बी सी डी। आप देख लीजिए कि इसमें आपका क्या दिया गया है, विकल्प बी में क्या दिया गया है, विकल्प सी में क्या है आपका और विकल्प डी में क्या है। फिलहाल सावधान का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? साधन अवधान। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपका आ है और यहाँ पर भी आ है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा, सावधान। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप यहाँ देखिए दिगंबर का जो जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। दिक मतलब दिशा होता है, अंबर मतलब वस्त्र होता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अच्छा, दिक धन अंबर क्या है? तो ये एक व्यंजन संधि है। ठीक है, इस संधि में क्या होता है कि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग का कोई स्वर आए या फिर या रा ला वा या कोई स्वर आए तो का चा टा पा के स्थान पर क्या हो जाता है? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। ठीक है, उसे मैं स्पष्ट करके बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि रातों रात शब्द में समास है। तो रातों रात शब्द में इसका जो हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? रात ही रात।
रात ही रात हो जाएगा। तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतसई किस समास का उदाहरण है? तो सतसई का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, 700 दोहों का समूह। क्या होता है, 700 दोहों का समूह होता है। तो पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विगु समास है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। प्रज्ञ में उपसर्ग है, प्रज्ञ में उपसर्ग का उपसर्ग कौन सा है? तो प्रज्ञ में जो उपसर्ग है वो आपका क्या है, प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो इसमें आपका जो है प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, बाकी प्रतिष्ठा में क्या है आपका, प्रतिधन स्था, अधिकार में आपका अधिधन कार अधि उपसर्ग है, संस्कार में आपका क्या है, समधन कार। ठीक है, केवल प्रश्न में है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक शब्द में का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, का प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इसमें से क्या है, आपका अग्नि जो है वो आपका तत्सम है, बाकी सारे क्या है, तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि तद्भव नहीं है। तो आपका जो अधर है वो तत्सम शब्द है, बाकी सारे क्या हैं, तद्भव है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, दांत का क्या हो जाएगा, दंत, आंख का अक्ष, कान का कर्ण हो जाएगा, दंत अक्ष इसका तत्सम और कान का कर्ण। अधर जो है वो खुद ही तत्सम है। नेक्स्ट है, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। तो घोड़ा शब्द का जो आपका तत्सम रूप है वो आपका क्या हो जाएगा, घोटक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमें इसमें तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर निडर हो जाएगा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा आपका, निर्भय। ठीक है, निडर आपका क्या है, तद्भव है, और निर्भय क्या है, आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है इसमें, तो मोहन इसमें जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में आपकी कौन सी संज्ञा है? तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेजाब क्या है, एक द्रव्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता जो होता है उनके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से आपका क्या है, तो जो आपका काला शब्द है वो आपका क्या है, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण की खासियत ये होती है कि वो विशेष के तुरंत बाद प्रयोग होता है। किसके, विशेष के तुरंत बाद। अब इसमें विशेष क्या है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो घोड़ा क्या हो गया, यहाँ पर विशेष हो गया, और काला क्या है, विशेषण है। तो विशेष के बाद तुरंत विशेषण का प्रयोग होता है, वहां पर विधेय विशेषण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सीमांत पकौड़े खा रहा में रेखांकित क्रिया का भेद जो है वो आपका सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या होता है कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वहां पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। अच्छा, इस वाक्य में अगर हम देखें तो पकौड़ा क्या है, कर्म, और जो आपका पकौड़ा है वो क्या है, कर्म है।
और क्रिया क्या है, खाना। तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पकौड़े पर पड़ रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है, तो वाक्य में भला शब्द क्या है, आपका अव्यय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अव्यय है। तो निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है, तो आपको जो विकल्प दिया गया है उसमें अव्यय जो है वो आपका और है। ठीक है, ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द देखिए, अरण्य मतलब होता है जंगल, तो कानन मतलब भी जंगल होता है। कांतार भी जंगल का ही पर्यायवाची है। ठीक है, विपिन भी जंगल होता है। सुरभोग जो है वो जंगल का पर्यायवाची नहीं है। सुरभोग जो है अमृत का पर्यायवाची है, इसलिए दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, एक दंत हम गणेश जी को कहते ही हैं, विनायक भी गणेश जी को कहते हैं, लंबोदर भी गणेश जी को कहते हैं, धनद नहीं कहते। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। धनद किसका पर्यायवाची है, तो धन से संबंधित कौन है, तो कुबेर। कुबेर का खजाना आप जानते हैं, तो धनद उनका हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, आपका विष हो जाएगा। दिए गए विकल्प में आपका क्या हो जाएगा, विष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है, अमी आपका पर्याय, अमृत का पर्यायवाची है, अमीय भी पर्यायवाची है। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर वाला होता है अंधेरा, तो तिमिर शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश। या और प्रकाश इसमें दिया नहीं तो आलोक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो इसमें जो है आपका अर्ध विराम आएगा। क्या आएगा, आपका अर्ध विराम आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आएगा आपका चिन्ह, ये चिन्ह। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य, आपको रिक्त स्थान भरना है, गति से नहीं हो सका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। उपयुक्त शब्द हमें भरना है, तो यहाँ उपयुक्त शब्द क्या है, प्रशंसनीय। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य, या जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अभेद्य कहेंगे। दुर्भेद्य उसे कहते हैं जो कठिनाई से भेदा जा सके। जिसमें जानने की इच्छाओं के लिए एक शब्द है, तो आपको दिए गए विकल्पों में जिज्ञासु शब्द जो है वो यहाँ पर सटीक है। किसके लिए, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द जो हमसे पूछ रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है। तो आग में घी डालने का मतलब है कि कोई चीज़, कोई गुस्सा है तो उसे और गुस्सा दिलवा दिया जाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। नेक्स्ट है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एक कदम चालाकी, मतलब कोई एक चालाकी दिखाता है तो सामने वाला उससे कहीं ज़्यादा चालाकी दिखा देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है अंधी पीछे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंधी पीठ से कुत्ता खाए, इसका मतलब है कि अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन होता है। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होता है वहां पर। नेक्स्ट है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। इसमें हमें वाक्य बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की खासियत क्या होती है कि उसमें क्या होता है कि
ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ, भले ही, जो, ये सारे शब्द अगर आ रहे हैं तो समझ जाइए वहां पर क्या है, आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। ठीक है, एक हमें वाक्य दे दिया गया है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, ये वाक्य है। अब इसमें हमें बताना है कि इसकी संरचना के आधार पर इसका ये वाक्य किस में जाएगा आपका, या इस वाक्य का भेद क्या है। तो ये आपका क्या है, मिश्र वाक्य है। हमने आपको बताया कि यदि किसी वाक्य के अंतर्गत कि, ताकि, क्योंकि जैसे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, और यहाँ पर आप देखिए कि की का प्रयोग किया गया है। तो आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो की जो है वो आपको मिश्र वाक्य बना देता है यहाँ पर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, हमें एक वाक्य दिया गया है, इसको हमें बताना है कि इसका कौन सा जो आपको विकल्प दिया गया है वो शुद्ध है। ठीक, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए पढ़िए, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ठीक है, बाकी सारे वाक्य क्या हैं आपके यहाँ पर अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो आम खाया जाता है, इसमें जो है आपका जो विकल्प दिया गया है वो हमसे वाच्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि आम खाया जाता है इसमें इंगित किसकी तरफ किया जा रहा है कि कर्म की तरफ। ठीक है, किसी के द्वारा खाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ने किस कारक का चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की करके, अगर आप देखें जानते हैं इसे, अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको स्पष्ट होगा कि कर्ता का ही क्या है, कारक चिन्ह ने है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो छत से जब ईंट गिरी है तो यहाँ पर अलग होने का अर्थबोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ती गिरना, तो छत से ईंट गिरना, दोनों में ही अलग हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द हमें बताना है, तो रचना की गई, प्रार्थना की जाती है, पत्र लिखा जाता है, आज्ञा दी गई। तो देखिए सब में तो मतलब स्त्रीलिंग का मिल जाएगा, लेकिन आपको पत्र लिखा जाता है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पुल्लिंग, यानी पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ठीक है, तो जिनमें आपका हट शब्द प्रयोग होता है वहां पर आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे झंझट, आहट, सजावट, जैसे सजावट की गई। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो हमें काल बताना है, चूंकि थकावट दूर हो गई, ये भूतकाल है और क्रिया हो चुकी है पूरी तरीके से, तो ये पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा जो विशेषण है वो किस कोटि का है, यानी वो क्या बता रहा है, तो वो गुण बता रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो गुणवाचक विशेषण है, तो अमरूद का गुण बता रहा है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, तो दिए गए विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो वर्तनी की दृष्टि से सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक का है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। कब से है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। देखिए ये और ये मैच कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये ईस्वी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ईसा पूर्व दिया गया, और हमने क्या कहा है, ईसा पूर्व से, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंद्रधर शर्मा हो जाएगा।
चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है किसे? अपभ्रंश को। नेक्स्ट है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो पृष्ठांकन का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो आपका क्या हो जाएगा? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट को हम क्या कहेंगे? पृष्ठांकन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है एजेंडा इज सेंट हियरविथ का हिंदी अनुवाद होगा। इसका जो हिंदी अनुवाद वो आपका हो जाएगा कार्यसूची जो है साथ भेजी जा रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप बताएंगे कमेंट करके कि आपका कितना सही गया इस टेस्ट पेपर में। मिलते हैं कल नए टेस्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।